फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो जैसा कि अभी हम लोग नाउन और उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानते हैं कुछ नए रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला रूल है, आज के लिए पहला रूल है, वैसे तो रूल नंबर 8 है, राइट। क्या है? निम्नलिखित ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में एक समान रहते हैं। पेंसिल ले लेते हैं, देखिए हम क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित ऐसे नाउन्स हैं, क्या हैं? नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक समान रहते हैं। क्या क्या हैं? शीप, डियर, कैटल, सैलमन, योक, ब्रेस, ग्रॉस, 100, वेट, पुलिस, पब्लिक, मीन्स, इनिंग्स, सीरीज, स्पीशीज़। ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे आई हैव 10 कैटल, तो क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो ये प्लूरल के सेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन कैटल ही लिखेंगे, ठीक है। 1 डियर, अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर है तब भी डियर ही लिखा है। एंड 9 शीप, इसको शीप्स नहीं किया, ऑल्दो ये मोर देन 1 है। यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9, नाउन एवं उनके वचन, या कह सकते हैं उनके नंबर्स। क्या है, आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए रूल नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं। साधारणतः, पहले पेंसिल ले लें, भूल जाती, हाँ। साधारणतः नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य शब्द का प्लूरल नहीं बनता है, परंतु विशेष अर्थ में कुछ शब्दों का प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है, जैसे इट्स, बट्स, शैल्स, विल्स आदि। ठीक है, ये तो हुआ पहला रूल। सेकेंड रूल क्या है? किसी अक्षर या संख्या का प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है, जैसे पीज, क्यूज, फाइव्स, थ्रीज, टूज आदि। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे दिस पेज इज़ फुल ऑफ क्यूज एंड पीज, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पेज में बहुत सारे क्यू हैं, बहुत सारे पी हैं, लेटर इंग्लिश के। इसी तरीके से योर्स थ्रीज आर लाइक टूज, मतलब आप 3 किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 2 लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इसी का, कुछ एब्रिविएशंस का प्लूरल उनके प्रथम शब्द को दोहराने से बनता है, जैसे पेज। पेज को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेजेस के लिए हम क्या लिखते हैं, पी। हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया। सेम वे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एल से। क्लियर? नेक्स्ट है, कुछ एब्रिविएशंस का प्लूरल एस लगाकर बनता है, जैसे एमपी, ठीक है, और एमपी का प्लूरल एमपी। सेम वे एमएलए का प्लूरल एमएलएज। क्लियर है? इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो कहता है, अंग्रेज़ी भाषा में व्यवहारत लैटिन भाषा के कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है। ऐसे नाउन का प्लूरल यूएम के स्थान पर ए लगाकर बनता है, जैसे एजेंटम। एजेंडम है, अब ये यूएम की जगह पे ए लगा देंगे तो हो जाएगा एजेंडा, जो कि होता है प्लूरल। ठीक है, इसी तरीके से डेटम। डेटम का प्लूरल होता है डेटा, हमने यूएम की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, अंग्रेज़ी भाषा में व्यवहारत ग्रीक भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में आईएस रहता है। क्या रहता है? आईएस। ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए अंत में आईएस हटाकर क्या लगा देते हैं, ईएस लगा दिया जाता है। जैसे देखिए एनालिसिस, ये क्या है, सिंगुलर। अब आईएस को हम रिप्लेस कर देंगे ईएस से, तो एनालिसिस हो गया जो कि प्लूरल है। सेम वे बेसिस, तो ये क्या है, सिंगुलर, और आईएस को रिप्लेस कर दिया ईएस से, तो ये हो गया बेसिस, प्लूरल। इसके बाद आपका आता है क्राइसिस, यहाँ पे भी आईएस को रिप्लेस कर दिया ईएस से, तो ये हो गया प्लूरल। क्लियर? ये हम लोग कुछ रूल पढ़ रहे हैं जो लैटिन भाषा के दिए हुए शब्द हैं उनके लिए। आगे देखिए अगला रूल क्या है, इसी में जो पॉइंट है एक और, वो है कुछ ग्रीक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, ऑन होता है। कैसे शब्द? ग्रीक शब्द। इनका प्लूरल ऑन के स्थान पर ए लगाने से बनता है, जैसे
क्राइटेरियन, तो ऑन की जगह पे लगा दिया ए क्राइटेरिया। फिनोमिनन, ऑन की जगह पे लगा दिया ए फिनोमिना। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 10। हाँ, तो अब देखिए हमारा रूल नंबर 10 क्या कहता है। यदि वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर आपको याद हो तो जब हमने नाउन स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने न्यूमरल एडजेक्टिव की भी बात की है जब हमने कुछ रूल समझाया है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। यदि वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ ए हाफ या ए क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्या सूचक विशेषण तथा ए हाफ या ए क्वार्टर के मध्य में रखना चाहिए, मिड में रखना चाहिए। कैसे, देखिए, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड, फिर क्या है, 2.5 मिलियन पीपल। अभी आपसे क्या बोला कि यदि वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ क्या यूज़ हो रहा है, ए हाफ या ए क्वार्टर हो रहा है, तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव तथा ए हाफ या ए क्वार्टर के मिड में रखना है। तो यहाँ पे आपका मिलियन क्या है, नाउन है, किसके मिड में रखा है, ए हाफ और ये 2 के बीच में रखा है। क्लियर है रूल नंबर 10 आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। एडजेक्टिव्स को, किसको, एडजेक्टिव्स को क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए उनके पहले द लगाकर बनाया जाता है। कैसे, एडजेक्टिव्स को एस और ई एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है। जैसे पुअर है, पुअर मतलब गरीब, बहुत सारे गरीब की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे, द पुअर। रिच, अमीर, बहुत सारे अमीर की बात करनी है, द रिच। पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, क्या है, नहीं होगा। क्लियर। देखिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द पुअर का सेंस मतलब कि गरीबों को किसके द्वारा मदद करवाई जानी चाहिए, जो अमीर हैं उनको क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आ जाता है रूल नंबर 12। क्या आता है, रूल नंबर 12। आइए देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही नाउन को प्रीपोजिशन के बाद, जिस वाक्य में एक ही नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है उस वाक्य में कौन सी वर्ब का यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे देखिए, शिप आफ्टर शिप, क्या हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है। ठीक है। शिप आफ्टर शिप इज गोइंग बाय, तो यहाँ पे वर्ब आपकी कैसी है, सिंगुलर है। सेम वे, कंट्री आफ्टर कंट्री, तो कंट्री क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वॉज कॉन्कर्ड। तो आपको क्या बताया गया, एनी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसमें आपका नाउन को रिपीट किया जा रहा हो तो वहाँ पे मतलब रिपीट भी कहाँ किया जा रहा, प्रीपोजिशन के बाद, तो वहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। प्रीपोजिशन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन है आफ्टर, मतलब ऐसे शब्द जो हमें हमारी पोजीशन को बताते हो उन्हीं को कहते हैं प्रीपोजिशन, जिसमें आपका आफ्टर, अंडर, बिफोर ये सब आते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 13 क्या कहता है, यदि वाक्य में एंड से सभी एडजेक्टिव्स के लिए एक ही नाउन का प्रयोग हुआ हो तो, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें पेज को। यदि वाक्य में एंड से संयुक्त सभी एडजेक्टिव्स के लिए एक ही नाउन का प्रयोग हुआ हो तो, यदि प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। यदि केवल एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, मिस्टर एन त्रिपाठी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ दी आगरा एंड दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल का यूज़ हुआ है। जब आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो मिस्टर त्रिपाठी के बाद में क्या लिखा है, इज़ लिखा है ना, लिखा है, और मिस्टर एन त्रिपाठी ये क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। आगे आ जाइए। इसके बाद आपका है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब देखिए नेक्स्ट,
मिस्टर A.N. त्रिपाठी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ दी आगरा एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़। देखिए यहाँ पे आपको यही चीज़ बताना, पहले हमने क्या कहा, यदि प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा, देखिए यहाँ पे आर्टिकल है द आगरा, द इलाहाबाद, है ना, तो नाउन आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यूनिवर्सिटी कैसी है, सिंगुलर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यदि केवल एक एडजेक्टिव के पहले द हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर कर दें ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, दी आगरा तो लिखा है लेकिन इलाहाबाद के पहले द नहीं है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारा है ये रूल नंबर 14। क्या है ये हमारा रूल नंबर 14, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल भी, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये रूल किससे रिलेटेड है, नाउन एंड देयर जेंडर, यानी कि लिंग। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जेंडर अर्थात लिंग 3 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। ठीक है, 3 तरीके क्या क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। वाक्य में नाउन के लिए एक बार जो जेंडर माना जाए उसका वही जेंडर अंत तक रहना चाहिए। सपोज करिए सेंटेंस के स्टार्ट में अगर नाउन फेमिनिन है तो टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस वो नाउन क्या रहेगा, फेमिनिन ही रहेगा। जैसे यदि इंडिया को मैस्कुलिन जेंडर माना जाए तो पूरे वाक्य या पैराग्राफ में शुरू से अंत तक इंडिया के लिए ही, हिज, हिम का ही प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने इसको मैस्कुलिन जेंडर माना है। क्लियर, अगर यदि इंडिया को न्यूटर जेंडर मानते हैं तो शुरू से अंत तक इंडिया के लिए इट या इट्स का ही प्रयोग होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी नाउन को न्यूटर मानते हैं तो टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस वो न्यूटर रहना चाहिए। अगर हम उसको फेमिनिन मानते हैं तो टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस या पैसेज वो फेमिनिन रहना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ एंड टू क्लियर हर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए उपरोक्त वाक्य में यदि इंडिया को न्यूटर जेंडर माना जाए तो दोनों स्थानों पर क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, क्योंकि इट्स किसके लिए, न्यूटर के लिए, तो हर जगह पे इट्स होना चाहिए। और अगर इंडिया को फेमिनिन जेंडर माना जाए तो दोनों स्थानों पर क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। मीन्स यहाँ भी इट्स की जगह पे भी हर और इधर भी हर, या फिर हर की जगह पे भी इट्स और जहाँ इट्स है वहाँ भी इट्स ही होना चाहिए। मीन्स थ्रू आउट द पैसेज, थ्रू आउट द सेंटेंस जेंडर शुड बी सेम, जेंडर बीच में चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसकी ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। कुछ नाउन, इसको फिर नीचे करें भाई। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कॉमन जेंडर में रहते हैं, जैसे आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, फ्रेंड आदि। इसी प्रकार ईच, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी इत्यादि डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउन भी कॉमन जेंडर में रहते हैं। क्लियर, उपरोक्त कॉमन जेंडर का प्रयोग जब सिंगुलर अर्थ में होता है तो इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग ही, हिज, हिम का प्रयोग होता है। क्लियर है, ऑल्दो ये सब क्या है, ये कॉमन जेंडर है। क्या है, कॉमन जेंडर है। तो जब इनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में होगा तो इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एवरी पर्सन मस्ट डू हिज होमवर्क। क्या हो गया, हिज होमवर्क, क्यों, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ हुआ है। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। नो वन हैज़ डन हिज ड्यूटी, फिर से क्या आ गया आपका, हिज आ गया। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। फिर ऐसे वाक्यों में कभी कभी स्पष्ट करने के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुद्ध नहीं है। अभी हमने क्या बताया कि मैस्कुलिन का करना है, लेकिन कभी कभी दोनों जेंडर का यूज़ करते हैं और वो भी गलत नहीं है। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, थोड़ा सा पेज को कर दें ऊपर। देखिए क्या है, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज हर होमवर्क लिखा है। तो देखिए वैसे तो रूल के अकॉर्डिंगली
स्कूल का रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हिज ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिज। लेकिन अभी आपको बताया है कि कभी कभी हम इस तरीके के ये जो आपके एवरी स्टूडेंट और इस तरीके के जो वर्ड्स हैं या नाउन हैं उनके साथ हम फेमिनिन जेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हर होमवर्क भी सही होगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन, जो कि पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? प्लूरल है। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर होमवर्क। ठीक है। यह प्रयोग भाषा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। लोग कर तो देते हैं बट ग्रामर के अकॉर्डिंगली ये क्या है? गलत है। फिर कुछ नाउन सदैव फेमिनिन जेंडर में रहते हैं। कुछ नाउन क्या हमेशा फेमिनिन ही रहते हैं, जैसे ब्लॉन्ड, वर्जिन, हाउसवाइफ। इन शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन का प्रयोग ना हो। जैसे रमेश इज़ अ वर्जिन अगर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज रमेश इज़ नॉट अ फीमेल। ठीक है। ये जेंडर कैसा है? ये आपका फेमिनिन है, तो इसके साथ नाउन कैसा यूज़ होना चाहिए? ये जो वर्जिन है ये कैसा नाउन है? फेमिनिन है ना, तो इसके साथ जो हम ये रमेश यूज़ कर रहे हैं तो रमेश यूज़ नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसके साथ हमें फेमिनिन जो जेंडर वाला है वही हमें यूज़ करना है। क्लियर? फेमिनिन जेंडर वाला ही नाउन प्रयोग करना है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे कह भी रहे हैं कि इस वाक्य में वर्जिन के साथ रमेश, जो कि क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध है। बिकॉज जनरली रमेश किसका नेम होता है? मेल का होता है ना, मैन का होता है, इसलिए। ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड कुछ और रूल्स जाने। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या जाने थे? नाउन से रिलेटेड ही रूल्स जाने थे। आज हम लोगों ने कुछ नए रूल्स जाने हैं। ठीक। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में सीखेंगे प्रोनाउन। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।